जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज 2023 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण आयोजित हुआ है। तो दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर लगाएं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों वरुण अभ्यास का आयोजन किया गया अपने देश की नौसेना और फ्रांस की नौसेना के बीच में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो वरुण नौसैनिक अभ्यास का 21वां संस्करण आयोजन किया गया 16 से 20 जनवरी तक, और पश्चिमी समुद्र तट पर इसका आयोजन किया गया। और ये अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 1993 से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में और कौन कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं, तो एक तो हमने देख लिया वरुण, ये नौसैनिक अभ्यास है। जो शक्ति युद्ध अभ्यास है, ये थल सेना अभ्यास है, दोनों देशों की थल सेना के बीच में होता है। और गरुण, ये दोनों देशों की वायुसेना के बीच में होता है। ओके, और सेकेंड क्वेश्चन, फ्रिंजेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है। तो फ्रिंजेक्स अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आयोजन की बात करें तो केरला के तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया गया। और दोस्तों याद रखना, इसका इस साल पहला संस्करण आयोजित हुआ है। ठीक है, यानी कि ये अभ्यास जो है ये पहली बार भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया गया है। नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, बहुराष्ट्रीय देशों के युद्ध अभ्यास कोबरा वॉरियर में भारत के किस फाइटर एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया है। तो दोस्तों कोबरा ये बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है, और इस युद्ध अभ्यास में भारत के मिराज 2000 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास की। तो ये यूके की रॉयल एयरफोर्स के द्वारा वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये यूके का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है। 2023 में ये अभ्यास यूनाइटेड किंगडम में मार्च 2023 में आयोजित किया गया, और इसमें बहुराष्ट्रीय देशों के एयरफोर्स ने हिस्सा लिया है। इस अभ्यास में भारत, यूके, फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, अमेरिका, सिंगापुर भी शामिल हुए हैं। और इसमें भारत की ओर से मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आप करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम मिलिट्री एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं, इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को यदि आप पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल कम समय में, या फिर पूरे साल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं कम समय में, आपका एग्जाम हाल फिलहाल है, तो आप हमारी 1 साल की ई बुक को जरूर बाय कर लीजिए। पिछले 2 सालों की ई बुक यदि आपको बाय करना है करंट अफेयर्स की, तो ये भी आप बाय कर सकते हैं। दोनों ई बुक का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं गारंटी से बोलता हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस ई बुक से तैयारी करेंगे तो आप एग्जाम में सिलेक्शन लेके आएंगे। अब बताइए नंबर 4th क्वेश्चन, कॉन्कॉर्ड 2023 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित किया गया। तो कॉन्कॉर्ड 2023 की यदि हम बात करें तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच में आयोजित किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि आयोजन कहां पर किया गया, तो अरब सागर के कोंकण तट पर, और मार्च 2023 में इसका आयोजन किया गया है। बताइए भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में कोप इंडिया 23 अभ्यास आयोजित हुआ है। तो कोप इंडिया 23 अभ्यास इसका आयोजन किया गया अपने देश भारत और यूएससी की वायुसेना के बीच में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो कोप इंडिया 23 अभ्यास ये भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच में आयोजित किया जाता है। आयोजन किया गया है पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा और पनागढ़ में। इसमें भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस और
जगुआर लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया है। और ये जो अभ्यास है 2004 से आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच में आयोजित हुआ है? तो दस्तलिक 2023 की यदि हम बात करें तो इसका आयोजन किया गया अपने देश की सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेना के बीच में दस्तलिक द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया। आयोजन कहां पर किया गया है? भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोई भी अभ्यास हो 3 चीजें पूछी जाती हैं केवल। एक तो किस किस के बीच में होता है, किस किस देश की सेना के बीच में होता है, ठीक है, थल सेना के बीच में होता है कि वायुसेना के बीच में होता है कि एयरफोर्स के बीच में होता है, और उसका आयोजन कहां पर किया गया। 2 बातें हो गई। तीसरा पूछा जाता है कि संस्करण, और अभी जब से एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, एग्जाम को कठिन होने लगा है, तब से ये पूछ लेता है कि भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि संस्करण चौथा है और भारतीय थल सेना का प्रतिनिधित्व पश्चिमी कमान की 14वीं बटालियन दी गढ़वाल राइफल्स ने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ला पेरिस बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और कितने देशों के बीच में आयोजित हुआ है? तो ला पेरिस की हम बात करें, ये बहुपक्षीय अभ्यास है, यानी कि बहुत सारे देशों के बीच में होता है, ठीक है। तो ये भारत और 5 और देशों की नौसेनाओं के बीच में हुआ है। ओके, हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो ला पेरिस जो है यह बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। 2023 में भारत और 5 देशों ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, अमेरिका और यूके, ठीक है। यदि कुल देशों की बात करें तो कुल कितने देशों के बीच में यह अभ्यास हुआ है? 6 देशों के बीच में। और इसमें भारत की तरफ से युद्धपोत INS सहाद्री और INS ज्योति ने हिस्सा लिया है। संस्करण कौन सा है? 2023 में तीसरा संस्करण है। आयोजन किया गया है हिंद महासागर जल क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशिक्षण अभ्यास एफिन्डेक्स 2023 भारत और किस महादेश की देशों की सेनाओं के बीच में हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अफ्रीका। यदि हम बात करें डिटेल की तो एफिन्डेक्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज भारत और अफ्रीका के 23 देशों के बीच में ये आयोजित किया गया। आयोजन किया गया है इसका पुणे में। संस्करण कौन सा है? दूसरा संस्करण है। इसका जो पहला संस्करण है ये 2019 में हुआ था। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और अफ्रीका के बीच में सैन्य संबंधों को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन किन देशों के बीच में हुआ है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन किया गया है अपने देश भारत और सिंगापुर के बीच में। अब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास है तो मैंने बताया कि भारत की सेना और सिंगापुर की सेना के बीच में ये आयोजित किया गया। आयोजन कहां पर किया गया? जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में, ठीक है। और कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार परमाणु, रासायनिक व जैविक आतंकी हमलों से बचने के लिए भारत और अमेरिका के बीच में तर्कस अभ्यास कहां पर संपन्न हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चेन्नई में ये संपन्न हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों संयुक्त अभ्यास तर्कस का जो छठा संस्करण है ये 16 जनवरी से 14 फरवरी तक चेन्नई में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG और US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स द्वारा संपन्न किया गया। यानी कि ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, याद रखना, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच में तर्कस अभ्यास का छठा संस्करण हुआ है। इस अभ्यास में पहली बार केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर टेरर रिस्पॉन्स को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म गार्जियन 2023 ये पूछा जाता है। तो बताइए धर्म गार्जियन 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आयोजन किया गया है अपने देश भारत और जापान के बीच में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धर्म गार्जियन की बात करें तो भारत और जापान की थल सेना के बीच में इसका आयोजन किया गया। आयोजन किया गया जापान के सिगा प्रांत में। संस्करण कौन सा है? चौथा। और इस अभ्यास की शुरुआत करी गई थी 2018 से और इसमें भारतीय सेना की तरफ से गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सैनिकों ने भाग लिया है, ठीक है। ये आजकल पूछा जाने लगा है, ठीक है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वहाँ मैं फैक्ट बता देता हूँ।
इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो दोनों देशों की सैन्य बलों के बीच में सामंजस्य और सेनाओं के बीच में संबंधों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल ने ऑप्स एलर्ट युद्ध अभ्यास को किस राज्य में आयोजित किया? तो ऑप्स एलर्ट जो युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन किसने किया है? सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ ने इसका आयोजन किया, और आयोजन किया गया है दो राज्यों में, गुजरात और राजस्थान में। अब हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के द्वारा ऑप्स एलर्ट युद्ध अभ्यास का आयोजन 21 से 28 जनवरी 2023 तक गुजरात के कच्छ के रण और राजस्थान के बाड़मेर जिले में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? देश में गणतंत्र दिवस समारोह के समय भारत विरोधी तत्वों को रोकना। ओके, जैसे कई बार गणतंत्र दिवस पर नारे लग जाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो गतिविधियां होती हैं, जो विरोधी तत्व होते हैं, उनको रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बताइए, तीनों भारतीय सेनाओं के सबसे बड़े द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास एमपेक्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? एमपेक्स 2023 इसका आयोजन किया गया दोस्तों आंध्र प्रदेश में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और तीनों सेनाओं के बीच में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच में इसका आयोजन किया गया। और आंध्र प्रदेश के, याद रखना, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में इसका आयोजन किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो तीनों सेनाओं के बीच में बेहतरीन तालमेल बिठाना और एक साथ युद्ध लड़ने की क्षमताओं को डेवलप करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बताइए, भारतीय वायुसेना के द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में 1 से 15 फरवरी 2023 तक कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रलय युद्ध अभ्यास। क्वेश्चन है, हाल ही में किन सशस्त्र बलों के बीच में वायु प्रहार अभ्यास 2023 आयोजित किया गया? तो वायु प्रहार अभ्यास 2023 इसका आयोजन किया गया है एयरफोर्स और आर्मी के बीच में। डिटेल की बात कर लेते हैं तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया। आयोजन कहां पर किया गया? वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इसका आयोजन किया गया है। उसका उद्देश्य है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारतीय थल सेना की गतिविधियों के संचालन की क्षमता में वृद्धि करना तथा सेना के द्वारा आकस्मिक कार्यों को अंजाम देने की प्रणाली में फुर्ती लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब बताइए, सलीनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? ये तो पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप सलीनेक्स जो टर्म है इससे ही आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो दोस्तों, सलीनेक्स में श्रीलंका छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसका आयोजन जो है ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो सलीनेक्स जो टर्म है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइज। और दोस्तों, सलीनेक्स जो है ये भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच में आयोजित होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है। और अभी 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 10वां संस्करण। अब बताइए, इंडियन एयरफोर्स ने किस विदेशी युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पहली बार राफेल विमान भेजा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ओरियन युद्ध अभ्यास में शामिल होने के लिए पहली बार राफेल भेजा है इंडियन एयरफोर्स ने। आइए डिटेल की बात कर लेते हैं। तो ओरियन युद्ध अभ्यास 17 अप्रैल से 5 मई 2023 तक फ्रांस में आयोजित किया गया। और ओरियन एयर एक्सरसाइज में फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, यूएसए और भारत की एयरफोर्स ने हिस्सा लिया है। हम बात करें, ये भारतीय वायुसेना के राफेल जेट के लिए पहला विदेशी अभ्यास है। और भारत की ओर से इस अभ्यास में 4 राफेल जेट भेजे गए हैं, 2 C-17 विमान भेजे गए हैं, 2 IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर भेजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 आयोजित हुआ? अजय वॉरियर भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका आयोजन भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में किया गया। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयोजन कहां पर किया गया है इसका? तो आयोजन किया गया है यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी प्लेन्स में आयोजन किया गया। और इस अभ्यास में बिहार रेजिमेंट के सैनिक शामिल हुए हैं। याद रखना,
विहार रेजिमेंट के सैनिक इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहां आयोजित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एस्टोनिया के तैलिन में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमफेक्स 2023 मेगा अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और एमफेक्स 2023 जो अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है आर्मी और एयरफोर्स के बीच में, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में इसका आयोजन किया गया। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात फर्स्ट यानी कि साइक्लोन फर्स्ट भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच में आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चक्रवात फर्स्ट अभ्यास का आयोजन किया गया अपने देश भारत और मिस्र के बीच में। ठीक है, और याद रखना इसका पहला संस्करण है और आयोजन कहां पर किया गया है? तो राजस्थान राज्य में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 16वां संस्करण भारत और किस देश की सेना के बीच में आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी भारत और नेपाल की सेना के बीच में। और आयोजन किया गया है नेपाल आर्मी बैटल स्कूल जो कि नेपाल का ही एक स्कूल है। और हम बात करें संस्करण कौन सा है? 16वां संस्करण है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मोसी सेकंड किन किन देशों के बीच में आयोजित हुआ है? तो मोसी सेकंड अभ्यास का आयोजन किया गया है रूस, चाइना और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आयोजन की बात करें, आयोजन कहां पर किया गया? हिंद महासागर में आयोजन किया गया है। बताइए बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 23 कितने देशों के बीच में आयोजित हुआ है? सी ड्रैगन 23 इसका आयोजन किया गया है 4 देशों के बीच में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 23 और 4 देशों के बीच में आयोजित हुआ है। इन 4 देशों में अपना देश भारत भी है, अमेरिका है, कनाडा है और दक्षिण कोरिया है। ठीक है, इन 4 देशों की नौसेनाओं ने इस युद्ध अभ्यास में भाग लिया है। और आयोजन कहां पर किया गया? अमेरिका में आयोजन किया गया। और संस्करण की बात करें कौन सा संस्करण है 2023 में? तो तीसरा संस्करण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संयुक्त युद्ध अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और किस देश की थल सेना के बीच में आयोजित हुआ है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन किया गया अपने देश भारत और सिंगापुर की थल सेना के बीच में। ओके, और आयोजन कहां पर किया गया है? तो राजस्थान के जोधपुर में आयोजन किया गया। और संस्करण की हम बात करें कौन सा संस्करण है? तो 2023 में इसका 13वां संस्करण है। बताइए भारतीय नौसेना ने सबसे बड़े द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 कहां पर आयोजित हुआ है? तो ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास जो है याद रखना ये भारतीय सेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है। और इसका आयोजन किया गया है हिंद महासागर में। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में आयोजित हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत और जापान की वायुसेना के बीच में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जापान में ही इसका आयोजन किया गया। जापान का एक प्रांत है कोमात्सु प्रांत। ठीक है, तो जापान के कोमात्सु प्रांत में इसका आयोजन किया गया। बताइए संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुण शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गरुण शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है अपने देश की सेना और इंडोनेशिया की सेना के बीच में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, और आयोजन भी कहां पर किया गया है? इंडोनेशिया में ही आयोजन किया गया। बताइए द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वीर गार्जियन का जो आयोजन है ये अपने देश की वायुसेना और जापान की वायुसेना के बीच में आयोजित हुआ है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों इस साल इसका पहला संस्करण है वीर गार्जियन का, यानी कि इसी साल शुरुआत करी गई है। और आयोजन कहां पर किया गया? तो आयोजन भी किया गया है जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास फ्रीडम शक्ति 23 किन देशों के बीच में आयोजित हुआ है? तो फ्रीडम शक्ति 23 सैन्य अभ्यास
इसका आयोजन किया गया दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मालाबार अभ्यास 2023 की मेजबानी करी? तो मालाबार अभ्यास 2023 मेजबानी की यदि हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा इसकी मेजबानी करी गई है। डिटेल की बात कर लेते हैं तो मालाबार 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास का 27वां संस्करण है। आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया में और इसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ठीक है, तो 4 देश इसमें शामिल हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज से बनने वाले 31 क्वेश्चन को डिस्कस किया। सभी क्वेश्चन को बिल्कुल आसान भाषा में और डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको बहादुर सर की मेहनत, कंटेंट की क्वालिटी और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल कम समय में, या फिर आपका एग्जाम हाल फिलहाल है और आप पूरे साल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं लेकिन कम समय में, तो ई बुक से आप पढ़ाई कीजिए। यदि आप यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे तो कितने वीडियो देखेंगे, कितनी आप तैयारी करेंगे, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी ई बुक को बाय कर लें और यहाँ से आप रिवीजन करें। गारंटी से आपका सिलेक्शन होगा। ई बुक का जो लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा, तो जाइए फटाफट से अपनी एग्जाम में सिलेक्शन लेने का जो पहला कदम है वो बढ़ाइए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि जो 37वीं राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन कहां पर किया जाएगा। ठीक है, और उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं और इसी प्रकार से यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख सकें। क्योंकि बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, उस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, जबकि हम कंटिन्यू वीडियो बनाते रहते हैं हर टॉपिक पर। हर एक टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। टॉपिक का नाम लिखिए, जैसे आपको पढ़ना है अवार्ड एंड ऑनर, तो आप लिखिए अवार्ड एंड ऑनर वाई फ्री एजुकेशन। ठीक है, पीछे आपको केवल वाई फ्री एजुकेशन लगा देना है और जैसे ही आप वाई फ्री एजुकेशन लगा देते हैं पीछे, तो आपको वो टॉपिक सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, अपना, अपने माता पिता, भाई बहन, परिवारजनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।